न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। ए मेरे दोस्त, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, धमाकेदार अंदाज में आपका दीवाने बीत ऐतिहासिक चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर एक तगड़े अंदाज में हम लोग आज एक ऐसे राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इस राजवंश के जैसा कोई हिंदू राजवंश फिर पैदा ही नहीं हुआ। यही सबसे प्रतापी राजवंश था। तो शायद आप लोग कुछ समझ रहे होंगे। आज हम लोग पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पुष्यभूत या वर्धन वंश के बाद कोई भी हिंदू राजवंश इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। गुप्तों के पतन के बाद कुछ राजवंश जन्मे तो वो स्वाभाविक सी बात है कि जन्मेंगे, लेकिन उसके बाद अगर एक बड़े साम्राज्य का उदय हुआ तो वो था पुष्यभूति वंश। इससे बड़ा कोई राजवंश पैदा ही नहीं हुआ। ये अपनी पराक्रम और क्षमताओं से अपनी राज्य सीमाओं को बढ़ाता हुआ सबसे प्रतिष्ठित राजवंश बना। इनके समकालीन कुछ छोटे राजवंश थे, जैसे मैत्रक था, मौखरी था और परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। गौड़ के बारे में आप जानेंगे अगली वीडियो में। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था और इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में है। समझ लो नींव तो पुष्यभूति ने रख दी थी, लेकिन वास्तविक पुष्यभूति वंश का संस्थापक था प्रभाकर वर्धन। इसे इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता माना गया है। इसने इस वंश को एक नई ख्याति दी थी। यह परम शक्तिशाली राजा, इसने उपाधियां भी धारण कर रखी थी। परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां इसने धारण की थी। इन महाबली सेनानायक महाराज की 2 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन और पुत्री का नाम था राजश्री। इनकी छोटे पुत्र हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 एडी में हुआ था और इनके जन्म के पश्चात तारक नामक ज्योतिषी ने एक भविष्यवाणी की, जिससे इनका पूरा साम्राज्य हिल गया। उन्होंने बताया, इस जैसा चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं हुआ और आगे न होगा। हर्षवर्धन की माता का नाम था यशोमती। हर्षवर्धन का बचपन मामा भांडी और इनके 2 मित्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त के साथ व्यतीत हुआ। कुमारगुप्त और माधवगुप्त महासेन गुप्त के पुत्र थे। महासेन गुप्त का भाई देवगुप्त मालवा का शासक था और इन दोनों में आपसी मतभेद थे। तो देवगुप्त की डर की वजह से ही महासेन गुप्त ने अपने दोनों पुत्रों की रक्षा सलामती के लिए प्रभाकर वर्धन के राज्य साम्राज्य में समझ लो पनाह के लिए रखा हुआ था, जानो उनकी जान बची रहे। और इसी की वजह से ही प्रभाकर वर्धन को एक बहुत बड़ा समझ लो ऋण भी चुकाना पड़ा था। प्रभाकर वर्धन की देखरेख में जब पुष्यभूति वंश फल फूल रहा था, तो कुछ दिनों बाद प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह मौखरी नरेश गृहवर्मा के साथ किया। लेकिन हमने बताया था ना कि जो इन्होंने महासेन की 2 पुत्रों को पनाह दिया था, इसके लिए एक समझ लो ऋण चुकाना पड़ा था। वो आखिरकार हुआ ही था। देवगुप्त मालवा के शासक ने गौड़ नरेश शशांक की मदद से राजश्री के पति गृहवर्मा मौखरी नरेश की हत्या कर दी और इसका मेन कारण यही था कि प्रभाकर वर्धन ने जो महासेन के 2 पुत्रों को
अपने राजघराने में पनाह दी हुई थी। बस मेन कारण इसी के वजह से ही इसने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। तो आज की जितनी जानकारी हमने आपको दी, ये सारी हर्ष के राज दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा लिखी हर्षचरित नामक पुस्तक से उल्लेखित है। हर्षचरित पुस्तक जो है वो 5 भागों में विभाजित है। 3 में तो बाण भट्ट ने खुद की जीवनी लिखी है, 2 में बाण भट्ट ने हर्ष से संबंधित मतलब हर्ष की बचपन की बातें और यहाँ तक जहाँ तक आज हमने बताया सिर्फ यहाँ तक जानकारी उसमें से मिलती है। तो आज का सिर्फ ट्रेलर था। अगले वीडियो में ना हम लोग हर्ष के द्वारा, जैसे हर्ष तो पहले से ही वो सन्यासी बनना चाहता था, उसे राजवंश से कोई मोह माया नहीं था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में उसे राजवंश का मतलब राजगद्दी का मतलब पद को ग्रहण करना पड़ता है और उसने किस तरीके से अपने राज्य को चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया था, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। और गौण नरेश शशांक के भी बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये कौन था, कहाँ का राजा था। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लोग वीडियो को लाइक मारो, चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो भाई। जय हिंद।